वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। दिस इज मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, करंट अफेयर के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत की एक बड़ी उपलब्धि की और इसमें आप देखेंगे इस उपलब्धि में कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और दुबई गवर्नमेंट के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। किस लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है? इन जम्मू एंड कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, और इसके लिए सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहा है। कौन कर रहा है? दुबई गवर्नमेंट कर रही है इसको, ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट को। तो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और पाकिस्तान के लिए ये चिंता का विषय भी है। क्यों है, इस पे हम अभी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए कि रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट प्लस दुबई गवर्नमेंट के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट के लिए। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। अब इस बुनियादी ढांचे में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है? जैसे रियल एस्टेट है, RS स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट, IP स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल पार्क, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, IT टावर्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जिसमें ये दुबई गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये MOU इसलिए एक नया डेवलपमेंट है क्योंकि अभी अभी एक नया क्वाड भी, न्यू क्वाड फॉर्म किया गया है। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसको कहा जाता है, जिसमें 4 देश होते हैं। इसके पहले आप देखेंगे कि क्वाड आपने सुना होगा अभी हाल ही में इंडिया, US और जापान, ऑस्ट्रेलिया का उसी तरह का एक क्वाड बनाया गया है। देखिए, इंडिया, इसमें 4 कंट्रीज हैं न्यू क्वाड में, इंडिया, US, इजराइल और UAE। और सबसे पहले आपको समझने की बात यह है कि ये दुबई जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ UAE। दुबई जो है दिस इज द पार्ट ऑफ UAE। अब इसको समझ जाते हैं जरा सा कि UAE है क्या, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। देखिए, UAE क्या है? ये न्यू क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, US, इजराइल और UAE। इसके पहले भी आपने क्वाड सुना होगा 4 देशों का, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया का, और भी दूसरे देशों के भी क्वाड बने हैं। पहले US से बनाया, अफगानिस्तान के साथ भी बनाया, उज्बेकिस्तान के साथ, तो वो तो अलग बातें हैं। अभी रिसेंटली जो ये न्यू क्वाड बना ये है। अब देखिए यहां पर UAE, मैंने बताया कि दुबई जो है UAE का पार्ट है, ठीक है। अब UAE कहां है आप देख लीजिए। UAE देखिए, ये आप इंडिया पाकिस्तान समझिएगा, UAE को समझना जरूरी है। इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, और यहां से आपको ये अफगानिस्तान भी आप बना सकते हैं। ये अफगानिस्तान का पार्ट हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, ये अफगानिस्तान हो गया। और ये अफगानिस्तान की सीमा से ही लगा हुआ ये ईरान हो जाएगा, और ये ईरान है, ठीक है। और यहां पे देखिए अफ्रीका है, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। और देखिए यही है फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ, और इधर जो है ये है रेड सी, लाल सागर। इसी के बीच में है ये क्या? अरबियन पेनिसुला। और अरबियन पेनिसुला में ये जो मैं ग्रीन वाला पार्ट दिखा रहा हूं, ये ग्रीन वाला पार्ट यही यूनाइटेड अरब एमिरात है, यानी UAE है। अगर इसको बनाया जाए वैसे तो लगभग इस तरह का ये शेप आता है, ठीक है, इस तरह का लगभग शेप आएगा UAE का, ठीक है, जिसमें कि आपको आबू धाबी सबसे बड़ा है। इसमें 7 एक तरह से देखा जाए तो यूनियन ऑफ 7 आपको कह सकते हैं किंगडम्स, या भारत की नजर में अगर भारत के लिहाज से देखा जाए, भारत में जैसे स्टेट हैं वैसे ही वहां एमिरात्स कहे जाते हैं। एमिरात्स क्या है? जमीन का एक टुकड़ा जिस पर एक अमीर का शासन होता है, ठीक है, यह वंशानुगत होता है, ठीक है। तो अमीर का, जैसे सल्तनत पीरियड में आपने देखेंगे एक सुल्तान होगा, ठीक है, या बादशाह होगा, वैसे ही यहां एक तरह का किंगडम है। अमीर जो होते हैं ये वंशानुगत होता है और यही शासन करते हैं यहां पर। तो ये इसमें UAE के लिए एमिरेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एमिरेट्स का मतलब एक जमीन का टुकड़ा जहां पर एक अमीर यानी कि वंशानुगत एक शासक है वहां पर। और एमिरेट्स का मतलब अगर भारत के हिसाब से, जैसे भारत में स्टेट्स हैं, सबको जोड़ के देश बना दिया गया, वैसे ही वहां पर UAE है, यूनियन ऑफ एमिरात्स है। तो इसी में सबसे बड़ा आपको आबू धाबी हो जाएगा, फिर आपको ऐसे देखेंगे आगे तो दुबई हो जाएगा, फिर शारजा है। 7 इसमें एमिरेट्स हैं, 7 एमिरेट्स हैं, ठीक है।
अजमैन है, और भी बहुत सारे हैं, 2-3 हैं। तो आप टोटल देखेंगे तो टोटल 7 हैं यहां पर। तो यही इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। आबू धाबी इसमें सबसे बड़ा है और यूएई की कैपिटल जो है वो आबू धाबी है। ये ग्रीन वाला पार्ट यहां पे अरबियन पेनिसुला पे, हाँ, आप देख रहे हैं, तो यही है आपको यूएई, और यहीं पे इसी का पार्ट है। जैसे मैंने कहा आबू धाबी, और फिर ये हो गया दुबई, ठीक है, दुबई हो गया, ये दुबई हो गया, ये अबू धाबी हो गया, फिर शारजा हो जाएगा। ऐसे ही करके 4 और यहाँ पे एमिरेट्स हैं, जो कि यानी टोटल 3 ये हो गए और 4 और है, 7 हैं, ठीक है। सबसे बड़ा अबू धाबी है, अबू धाबी यूएई की कैपिटल है, राजधानी है। तो यही जो दुबई है, तो दुबई गवर्नमेंट के साथ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये एमओयू साइन किया। अब दुबई का मतलब ही हो गया, अगर दुबई ने साइन किया तो यूएई ने साइन किया एक तरह से। अगर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से साइन हुआ तो देखा जाए तो भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि को के रूप में इसे देखा जा सकता है, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, 370 आर्टिकल हटने के बाद। और यह डेवलपमेंट हुआ है नया क्वाड बनने के बाद। अब देखिए, ये तो हो ही गया, मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिसमें रियल एस्टेट होगा, इंडस्ट्रियल पार्क होगा, हॉस्पिटल्स होंगे, कॉलेजेज होंगे, आईटी टावर्स और भी बहुत कुछ है। तो पूरा बुनियादी ढांचे को डेवलप किया जाएगा। साथ साथ जो एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं, इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, दुबई। किस लिए भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल पार्क, हॉस्पिटल, कॉलेजेज, आईटी टावर्स एंड और भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये तो हो ही गया कि दुबई की तरफ से ये एश्योर कर दिया गया, एक साइन हो गया कि ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है, ये एस जयशंकर, इन्होंने क्या किया है कि इजराइल को भी इनवाइट कर दिया है कि आप भी आ सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्होंने इनवाइट किया है, और भी देशों को कहा गया है कि आप आइए जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए आप अपना सहयोग दीजिए, ठीक है। तो ये इजराइल को भी इनवाइट किया गया है, अभी हाल ही में ये इन्होंने एस जयशंकर ने इनवाइट कर दिया है इजराइल को भी, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। और इजराइल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी तो दुबई ने यानी यूएई की तरफ से साइन हुआ है, तो फ्यूचर में चूंकि इन्होंने इनवाइट किया है कि मे भी चूंकि ये क्वाड का पार्ट हो गया है, न्यू क्वाड का, तो ये हो सकता है कि काफी चांसेस हैं कि इजराइल भी भारत में कुछ इन्वेस्टमेंट करे, जम्मू कश्मीर में भी और कुछ और प्लेसेस पे भी। तो ये एक बड़ी बात निकल के आई है ये न्यू क्वाड से, ठीक है। अब देखिए, अब है क्या कि यहां पे पॉजिटिव क्या है समझना है भारत के लिए, पॉजिटिव फॉर इंडिया, बहुत अच्छे से समझिएगा। इजराइल का भी मैं लोकेशन बता दूं, यहां मेडिटेरियन सी है, ठीक है ना। ये जो मेडिटेरियन सी है ना, यहीं पे मेडिटेरियन सी में इजराइल का पोजीशन है, यही इजराइल हो जाएगा यहां पे, ठीक है। ये इजराइल का पोजीशन है मेडिटेरियन सी में लगभग। ये यूएई हो जाएगा, इसी में आपको दुबई हो जाएगा, पहले अबू धाबी, फिर दुबई, शारजा और भी 4 यहां पे एमिरेट्स होंगे। एमिरेट्स क्या है मैंने समझा दिया, एक तरह के यूएई में यूनियन ऑफ किंगडम्स, हाँ, वहां के हिसाब से किंगडम्स। एक एमिरेट क्या होता है? एक जमीन का टुकड़ा है जिस पर एक अमीर शासन कर रहा है। तो ऐसे 7 एमिरेट्स हैं यूएई में, मैं बता चुका हूं। ये आपको इजराइल है, ठीक है, यहां पे आप रख सकते हो इजराइल को, ऐसे रखते थे, ये इजराइल रख सकते हो, मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में, यहां पर इजराइल का पोजीशन है, ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव फॉर इंडिया, सबसे बड़ी बात इंप्लॉयमेंट जम्मू एंड कश्मीर में। ऑब्वियसली जब इतने सारे इन्वेस्टमेंट, इतने सारे चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट होंगे, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल पार्क, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, आईटी टावर्स और भी बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का इस तरह से डेवलपमेंट होगा, तो सीधी सी बात है कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन होना है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए भी, वहां रहने वालों के लिए भी, वहां के युवाओं के लिए भी, यूथ के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। इंप्लॉयमेंट बढ़ता है तो, और ये इंप्लॉयमेंट जो है
अगर बढ़ता है तो वहां पे यूथ के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और ये पाकिस्तान के लिए चिंता की यहां पर बात है कि जब युवा इंप्लॉयमेंट में लगेंगे, उनको इंप्लॉयमेंट लगेगा, पीस और शांति होगी, हाँ, तो जिनके घरों की रोजी रोटी चलेगी, तो फिर ये यूथ भटक नहीं पाएंगे। और पाकिस्तान के लिए ये चिंता की बात होती है जो भटका के और यूथ को टेररिस्ट एक्टिविटीज की तरफ कोशिश करता है कि उसको खींचा जाए। तो ये एक बड़ी बात होगी, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात देखिए, आगे कॉन्सुलेट्स इन फ्यूचर इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये समझने वाली बात है, ये कॉन्सुलेट्स क्या होता है समझिएगा। कैसे होता क्या है कि आप देखते हैं कि भारत का जो राजदूत है या अमेरिका का जो राजदूत है वो नेशनल कैपिटल में रुकता है, यहाँ हाई कमीशन होता है या फिर एम्बेसी होता है, वहीं पे रुकेगा। अगर कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं जितने भी नेशन, वो आपस में हाई कमीशन रखते हैं, ठीक है, हाई कमिश्नर जिसको बोलते हैं, हाई कमिश्नर रखते हैं। और जो दूसरे देश हैं वो आपस में रखेंगे क्या, एम्बेसडर रखेंगे, दोनों राजदूत ही हैं। हाँ, कहीं हाई कमिश्नर कहा जाता है, कहीं एम्बेसडर कहा जाता है। वो उसका डिफरेंस मैं एक बार आपको समझा दूंगा अलग तरीके। बेसिकली होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि कुछ कॉमनवेल्थ देश हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो ये कॉमनवेल्थ देश जो है ये आपस में राजदूत के, जिनको राजदूत रखेंगे ना, तो उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। लेकिन अगर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट आपस में राजदूत रखते हैं तो इंडिया तो कॉमनवेल्थ का मेंबर है, अमेरिका नहीं है, लेकिन चूंकि एक देश नहीं है, एक देश है, तो ये आपस में क्या रखेंगे, एम्बेसडर रखेंगे, दोनों राजदूत ही होते हैं, ठीक है। इस पे हम एक अलग से वीडियो कर सकते हैं बाद में। तो हाई कमीशन और या हाई, भारत में अगर किसी देश का हाई कमिश्नर अगर रहता है या एम्बेसडर रहता है तो कहां पे रहेगा, नई दिल्ली में रहेगा, क्योंकि हाई कमीशन भी होता है कैपिटल में, नेशनल कैपिटल में, और एम्बेसी भी होता है, ठीक है। या भारत अगर रखता है मान लीजिए कि रसिया में, तो हम मॉस्को में रखेगा वो, क्योंकि मॉस्को राजधानी है रसिया की। तो भारत का एम्बेसडर, जो रसियन एम्बेसडर होगा भारत की तरफ से, ठीक है, इंडियन एम्बेसडर टू रसिया जिसको कहते हैं, इंडियन एम्बेसडर टू रसिया, रसिया में भारत का राजदूत, तो वो क्या होगा, वो रहेगा मॉस्को में, यानी कैपिटल सिटी में रहेगा, वो राजधानी में रहेगा। लेकिन उसके अलावा दूसरे सिटीज में भी कॉन्सुलेट्स बनाए जाते हैं, हिंदी में इनको वाणिज्य दूतावास कहते हैं, ठीक है। कॉन्सुलेट्स बनाए जाते हैं, एक स्टेप नीचे कह सकते हैं उसको, वो भी, ये भी डिप्लोमेट्स, यहां भी कौन रहेगा, डिप्लोमेट्स ही रहते हैं, डिप्लोमेट्स ही रहते हैं। तो अलग अलग दूसरे सिटी में कॉन्सुलेट बनाया जा सकता है। तो अब देखिए इसकी संभावना बढ़ जाती है कि फ्यूचर में जो है दुबई या यूएई जो भी कहें, अपना जम्मू कश्मीर में कॉन्सुलेट बना दे, क्योंकि इसके पहले यूएई ने इंडिकेशन दिया था 2017 में, लेकिन पाकिस्तान ऑब्स्टेकल बन गया था। अब मैं आपको समझाऊंगा, पाकिस्तान ऑब्स्टेकल बन गया था मतलब रोड़ा बन गया था, पाकिस्तान ने मना कर दिया था। होता क्या है कि इसके पहले 2017-18 में भी की बात है ये, कि जब इसने कहा था कि यूएई ने कि अपना एक कॉन्सुलेट बना सकता है भारत में। अब देखिए कॉन्सुलेट अगर बनने का मतलब क्या होता है समझिएगा, अभी मैं बताऊंगा कि कॉन्सुलेट अगर बन गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कश्मीर में कॉन्सुलेट बन जाता है, इसका मतलब कि पाकिस्तान और भारत के लिए क्या है, भारत तो अपना हिस्सा मानता है, एक डिस्प्यूटेड साइट माना गया है कश्मीर को, ठीक है ना, तो डिस्प्यूटेड साइट माना गया है। लेकिन अगर कॉन्सुलेट बन जाता है, इट मींस कि इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज, दुबई या यूएई रिकॉग्निशन देगा, ठीक है ना, कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है ना। अगर कोई देश कश्मीर में या भारत के किसी भी हिस्से में अपना कॉन्सुलेट बनाता है, यानी कि वो मानता है कि वो जो टेरिटरी है वो उस देश का हिस्सा है। तो इसलिए अगर यूएई जम्मू एंड कश्मीर में अपना एक कॉन्सुलेट बनाता है, इसका मतलब इंटरनेशनली भारत का यह क्लेम बढ़ जाएगा कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, तभी यूएई बना रहा है, ठीक है। आप देखिए यहां पर पहले क्या होता था कि ये जो पाकिस्तान है रोड़े अटकाता था, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे कि यहां पर ये है जम्मू है, नीचे ये नीचे जम्मू हो जाएगा, ऊपर ये कश्मीर वाला पार्ट है, ये तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, कुछ कश्मीर नीचे जो भारत के हिस्से में है,
ये कहता क्या था पाकिस्तान, जो दूसरे देश हैं, ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, ये मिडिल ईस्ट के देश कहे जाते हैं यहां पर जितने भी देश होंगे, तो कहता था कि भाई आप जम्मू में तो इन्वेस्ट करो, जम्मू से जो भी बिजनेस करना करो, कश्मीर में मत करो। तो पहले तो इसका असर होता था, ठीक है, लेकिन अब जो है पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हुई है पिछले कुछ दिनों में। और जब यूएई ने यह डिसीजन लिया या दुबई गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि वो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेगा, तो इससे पाकिस्तान की हेकड़ी निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और बात भी है, निकलनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ऑलरेडी यहां से ये जो डिस्प्यूटेड साइट है पीओके, वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट इसने चाइना को दे दिए हैं। चाइना ने यहीं से देखिए एक सीपीईसी भी बना लिया है, देखिए इसके ऊपर ये चाइना है, ये पूरा चाइना है ऊपर, और पाकिस्तान ने क्या किया, यहां से दे दिया रास्ता। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसे देखिए सीपीईसी बन गया यहां, और सीपीईसी जो बना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना है, ये सीधा निकलता है कैसे, पीओके से निकलता है, चाइना में पहुंच जाता है, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, इधर से यहां से निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा और ये चाइना में पहुंच जाएगा, चाइना है ऊपर, ठीक है। अब यहीं पे देखिए भारत को यहीं पे कोशिश करनी चाहिए थी पहले कि ये जो सीपीईसी बना है ना, ये नहीं बनना चाहिए था। कहां से? पीओके से। हाँ, पीओके से ये गुजरना नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोग इसमें फेलियर हो चुके हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। हाँ, हम इस पे इसको हम ये नहीं कर पाए, कैंसिल नहीं करवा पाए। हाँ, इसमें हम सफल नहीं हो पाए कि चाइना ये काम नहीं कर सके। तो चाइना के लिए भी एक बड़ी बात हो जाएगी, जिस दिन चाइना भी तो डिस्टर्ब कर ही रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर, जिस दिन यहां पर दुबई जो है, हाँ अब तो तैयार हो गया है, एमओयू साइन हो गया, इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है, यहां पे काम शुरू हो जाता है, तो दोनों के, पाकिस्तान के लिए तो होगा ही, चाइना के लिए भी एक बड़ा झटका होगा, ठीक है। और ये कंसुलेट की बात किसी और ने नहीं की है, अब्दुल बासित, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं पाकिस्तान के और भारत में हाई कमिश्नर रहे हैं भारत में, ठीक है। हाई कमिश्नर मैंने बताया ना, पाकिस्तान और इंडिया कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपस में हाई कमिश्नर रखेंगे, इंडिया पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रखेगा और पाकिस्तान भी भारत में हाई कमिश्नर रखेगा। दोनों को राजदूत ही कहा जाता है, हाई कमिश्नर हो या एम्बेसडर हो। तो अब्दुल बासित जो हाई कमिश्नर रहे हैं भारत में, उनका यह कहना है कि ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये भारत के लिए बड़ी सफलता है और हो सकता है कि फ्यूचर में ये कॉन्सुलेट भी बन जाए। तो ये पाकिस्तान की तरफ से ये संभावना व्यक्त की गई है, ये पाकिस्तान के लिए बड़े झटके की बात है, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए अभी तो यूएई की बात हो रही है, और मे भी कि चूंकि क्वाड का पार्ट है इजराइल भी, ये इजराइल यहां पर मेडिटेरेनियन सी में ये इजराइल है, तो अब इजराइल का तो वैसे भी भारत के साथ अच्छा रिलेशन है और इजराइल को भी इनवाइट किया जा चुका है एस जयशंकर के द्वारा, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं भारत के। तो अब इजराइल भी आता है, तो एक तो यूएई बना सकता है, फिर इजराइल बना सकता है। तो अब क्या होगा कि भारत का जो क्लेम है जम्मू एंड कश्मीर पर इंटरनेशनली, वो पुख्ता होता जाएगा क्लेम, हाँ उसको मजबूती मिलेगी, ठीक है। भारत का क्लेम जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए चिंता वाली बात होगी, ठीक है। और ये मैंने बताया कि अगर कॉन्सुलेट बनता है, इसका मतलब ये है कि वो देश जो कॉन्सुलेट बनाता है किसी क्षेत्र में, वो उस क्षेत्र को ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो क्षेत्र है ये उस देश का ही पार्ट है जिस देश में वो कॉन्सुलेट बना रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर यूएई या इजराइल या कोई और देश अगर बनाते हैं अपना कॉन्सुलेट, इसका मतलब कि इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो ये बात हम समझ गए। तीसरी बात यहां देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है ये तो अगर सक्सेसफुल होता है, और होगा मुझे पूरा विश्वास है, ये इन्वेस्टमेंट आगे दूसरे कंट्रीज से भी आ सकता है। वैसे देश जो पहले मान रहे थे कि भाई हमें
कश्मीर में इन्वेस्ट नहीं करना है, दूसरे देश जो पाकिस्तान के बहकावे में होंगे और भी मुस्लिम देश होंगे, यूएई के आने से, ठीक है, ये भी थोड़े से, इनमें भी थोड़े से मतलब ओपन होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए जम्मू कश्मीर में और भारत के अन्य भागों में। तो ये तीन बातें निकल के आ रही हैं यहां पर, ठीक है। भारत में यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट होगा, हाँ, कंसुलेट बन सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा, निश्चित तौर पे रोजगार बढ़ेगा और कंसुलेट बनने की पूरी संभावना है। और ये अगर होता है तो आगे और भी मिडिल ईस्ट के देश आ सकते हैं भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए यह बड़ी उपलब्धि है भारत के लिहाज से और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने वाली यह बात है। तो पाकिस्तान इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि ये अब्दुल बासित जो कि पहले भारत के हाई कमिश्नर रह चुके हैं, ठीक है, उनका यह कहना है कि सक्सेसफुल है ये एमओयू जो है, वो एक सक्सेसफुल ये अंडरस्टैंडिंग है यूएई और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के बीच में, और आगे कंसुलेट बनने की भी संभावना है। तो मेरे ख्याल से आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। यहां से जो सवाल बनेगा अभी कि ये सवाल अभी रिसेंटली आ सकता है कि दुबई गवर्नमेंट या यूएई गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में किस चीज के लिए साइन हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, कहां के लिए साइन हुआ है। ये भी आ सकता है कि अभी दुबई और गवर्नमेंट और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए एक एमओयू साइन किया है, वो किस क्षेत्र के लिए, भारत के किस एरिया के लिए, तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है। न्यू क्वाड से क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से एक इसमें से दे देगा क्वेश्चन, सॉरी, एक इसमें से कंट्री का नाम दे देगा और बोलेगा न्यू क्वाड में कौन सा देश है इसमें से, तो जो भी इसमें से होगा आप उसका नाम लेंगे, या फिर दे देगा तीन इसमें से दे देगा, कोई और नाम दे देगा और पूछेगा कि न्यू क्वाड में कौन सा देश नहीं है, तो आप यहां से आंसर करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी आप सब कुछ समझ गए होंगे, और इस पर आपको अगर डिस्क्रिप्टिव भी किसी एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है तो बड़ी आराम से आप इस पे लिख सकते हैं। हाँ, चाइना के पर्सपेक्टिव से, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, जो भी लिखना होगा ये सारी बातें आप 100-150 वर्ड तो इनसे निकाल ही सकते हैं, और बाकी आप खुद तो पढ़ेंगे ही। पहले आप लें स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।